हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग ग्रेवयार्ड स्पिरिट के साथ एंशियंट बैटलफील्ड में पहुंचता है, जहां वो देखता है तो डीमन कल्टीवेटर्स, एंशियंट ड्रैगन एंसेस्टर और बाकी वर्चुअल गॉड्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट भी बाहर आ जाती है और लिन फेंग से कहती है सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व करना, और ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को शो करने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रेवयार्ड स्पिरिट को देख एंशियंट ड्रैगन एंसेस्टर चौंक कर कहते हैं कहीं ये वुमन ट्रू गॉड तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड स्पिरिट लोटस पेटल्स पर चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी गोल्डन मार्शल गॉड ये नानतियान डीमन कल्टीवेटर के अटैक से घायल होकर पीछे की ओर चले जाते हैं। वहीं ग्रेवयार्ड स्पिरिट को देख होंगिए नाम का एक डीमन कल्टीवेटर गुस्से से उससे पूछता है तुम कौन हो, जिस पर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे गुस्से से कहती है ये तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। और ये कहकर वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए सारे लोगों को साइड होने को कह रही होती है और फिर अपनी पावर्स के जरिए सारे ऑर्डिनरी डीमन कल्टीवेटर्स को एक ही झटके में खत्म कर देती है और फिर होंगिए पर भी अटैक कर देती है। ये देख होंगिए उसके अटैक को रोकने की काफी कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और ग्रेवयार्ड स्पिरिट का अटैक उसके आर पार हो जाता है, जिससे एक धमाका होता है और वो भी मारा जाता है। ये देख एल्डर ये नानतियान तो हैरान ही रह जाते हैं। वहीं ग्रेवयार्ड स्पिरिट की पावर्स को देख होंगिए के बाकी साथी डर कर वहां से भागने लगते हैं। ये देख मार्शल टेम्पल के सारे सोल्जर्स काफी खुश होते हैं। तभी जिस डीमन मैजिकल पोर्टल के जरिए बचे हुए डीमन कल्टीवेटर्स भाग रहे होते हैं उसमें से एक आवाज बाहर आती है जो ग्रेवयार्ड स्पिरिट से गुस्से से कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे क्लोन को मारा, अब इसकी कीमत तो तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। और यहाँ हमें पता चलता है ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि होंगिए की होती है और जिसे ग्रेवयार्ड स्पिरिट ने मारा था वो बस होंगिए का एक क्लोन था। तभी होंगिए की बातें सुनकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे गुस्से से कहती है तुम अभी इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरी जान ले सको। और ये कहकर वो लिन फेंग को बेईहाई सिटी के बैटलफील्ड में जाने के लिए रेडी रहने को कहती है और खुद उन डीमंस के मैजिकल पोर्टल में जाकर भागे हुए डीमन कल्टीवेटर्स और होंगिए की रियल बॉडी को भी काफी आसानी से खत्म करके उनके मैजिकल पोर्टल को डिस्ट्रॉय करके बाहर आती है। ये देख सब काफी हैरान होते हैं और वहीं ग्रेवयार्ड स्पिरिट को देख शाओ तियान काफी खुश होकर कहता है अब एक और डीमन आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई, मेरी गॉडेस तो सच में कमाल की है। वहीं ग्रेवयार्ड स्पिरिट की पावर्स को देख एंशियंट ड्रैगन एंसेस्टर भी काफी हैरान होकर कहते हैं इसने इतने पावरफुल डीमन कल्टीवेटर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। तभी ग्रेवयार्ड स्पिरिट लिन फेंग को लेकर वहां से चली जाती है। ये देख एल्डर ये चौंक कर कहते हैं आखिर अभी अभी हुआ क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हम डीमन जनरल को अपने थंडर ड्रैगन के साथ डीमन कॉन्टिनेंट में घूमते हुए देखते हैं, जहां वो अपने थंडर ड्रैगन को बताता है कि होंगिए और उसकी आर्मी भी मारी गई, जिसे सुनकर उसका थंडर ड्रैगन चौंक जाता है। तो वो उसे बताता है कि उसे भी इंस्टेंट स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए मारा गया है, जिससे उसके सोल को भी भागने का मौका नहीं मिला। जिस पर थंडर ड्रैगन उससे चौंक कर पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी स्वॉर्ड गॉडेस ने ही मारा है। जिस पर डीमन जनरल कहता है हाँ, और अब वो नू जियांग को मारने वाली है। और ये कहकर वो एक तालिस्मानी पेपर के जरिए लुओ यिंग को मैसेज भेजता है कि वो जहाँ भी है जल्दी से नू जियांग को लेकर डीमन कॉन्टिनेंट पहुंचे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बेईहाई सिटी के बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लुओ यिंग को बेईहाई के प्रिंसेस के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जिसमें लुओ यिंग के अटैक से प्रिंसेस घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और लुओ यिंग के साथियों पर अटैक करते हुए उन्हें एक एक करके खत्म करने लगती है। ये देख लुओ यिंग उस पर अपने वेपन के जरिए अटैक कर देती है, पर प्रिंसेस उसके अटैक से बचकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे बचकर लुओ यिंग ऊपर की ओर जा खड़ी होती है और उसे काफी एरोगेंटली कहती है तुम में कुछ टैलेंट तो है, पर अफसोस तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा वीक है। और ये कहकर वो गुस्से से लगातार प्रिंसेस पर अपने वेपन्स के जरिए अटैक करने लगती है, जिसे प्रिंसेस अपनी पावर से एक फॉर्मेशन एरी क्रिएट करके रोक रही होती है। पर फिर भी वो लुओ यिंग के अटैक को पूरी तरह से रोक नहीं पाती और घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है। ये देख लुओ यिंग कहती है अब वक्त आ गया है इस फाइट को यहीं पर खत्म करने का। तभी उसे डीमन जनरल का मैसेज मिलता है जो उसे बताता है कि स्वॉर्ड गॉडेस नू जियांग पर अटैक करने वाली है, इसलिए
इसलिए जाकर जल्दी से उसे इन्फॉर्म करो और उसके साथ डीमन कॉन्टिनेंट पहुंचो। जिसे सुनकर लुओ यिंग अपने साथियों के साथ एक डीमन मैजिकल पोर्टल के जरिए डीमन कॉन्टिनेंट की ओर निकल जाती है। ये देख एक एल्डर प्रिंसेस से पूछते हैं आखिर ये सब यहाँ से भाग कैसे गए, जिस पर प्रिंसेस उनसे कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। पर तभी वहाँ पर लिन फेंग, शाओ तियान और ग्रेवयार्ड स्पिरिट के साथ आता है, जहाँ शाओ तियान लुओ यिंग और उसके साथियों को भागते हुए देख कहता है यूं ही भागना कितना बोरिंग होता है। तभी प्रिंसेस लिन फेंग को देख काफी खुश होती है और अपने पेट बर्ड के ऊपर बैठकर लिन फेंग के पास जाती है। तो लिन फेंग उसे देख ग्रीट करते हुए कहता है मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने आया हूँ। जिसे सुनकर प्रिंसेस का पेट बर्ड उससे काफी एरोगेंटली कहता है क्या मार्शल टेम्पल में और कोई नहीं था जो हमारी मदद करने के लिए एक बच्चे को भेजा गया है। तो शाओ तियान उससे गुस्से से कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे मास्टर एक इटर्नल जीनियस है और अगर ये चाहे तो तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दे। जिसे सुनकर प्रिंसेस के पेट बर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो प्रिंसेस उसे शांत कराती है। तो लिन फेंग उससे पूछता है क्या आपको पता है वो डीमंस भागकर कहाँ गए हैं। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि उन्हें उनके सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिली कि कोई स्वॉर्ड गॉडेस आने वाली है। जिसे सुनकर वो सब डीमन मैजिकल पोर्टल के जरिए यहाँ से भाग गए। जिसे सुनकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट वहाँ अपीयर होती है और लिन फेंग को डीमन मैजिकल पोर्टल के अंदर चलने को कहकर डीमन मैजिकल पोर्टल के अंदर चली जाती है। ये देख प्रिंसेस चौंक कर कहती है पर वो खतरनाक हो सकता है। जिस पर लिन फेंग उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और ये कहकर वो भी ग्रेवयार्ड स्पिरिट के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लुओ यिंग को नूजियांग के साथ डीमन कॉन्टिनेंट की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां नूजियांग लुओ यिंग से कहता है कि शिनताओ और होंगे इतने पावरफुल होने के बाद भी मारे गए, इसलिए हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। जिस पर लुओ यिंग उससे कहती है हम लोग जीत के बस एक कदम ही दूर हैं। और इसी तरह वो लोग आपस में बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रेवयार्ड स्पिरिट अपीयर होती है और उन पर अटैक करते हुए कहती है अब तुम लोग बचकर भाग नहीं सकते। जिससे नूजियांग अपनी पावर्स के जरिए अटैक करके रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और घायल होकर पीछे की ओर जाकर कहता है इतना स्ट्रॉन्ग अटैक, इसका मतलब तुम ही स्वॉर्ड गॉडेस हो। तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, पर तुम लोग बिना किसी रीजन के गलत काम करोगे तो तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। जिसे सुनकर नूजियांग चौंक जाता है। तभी वहाँ पर लिन फेंग शाओ तियान के साथ आकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट को एक डिवाइन स्वॉर्ड पास करता है, जिसके जरिए वो उन सब पर काफी पावरफुली अटैक करती है। ये देख नूजियांग सबको मिलकर उसके अटैक को ब्लॉक करने को कहता है, पर वो सब मिलकर भी ग्रेवयार्ड स्पिरिट के अटैक को रोक नहीं पाते और जलकर राख हो जाते हैं। ये देख शाओ तियान काफी खुश होकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट से कहता है गॉडेस आप तो सच में कमाल की हो, क्या आप मुझे भी कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखाओगी। जिस पर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उन्हें बताती है कि अब आगे मैं धर्मा स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने वाली हूँ, तो तुम लोग उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना। तो लिन फेंग कहता है ठीक है। जिसे सुनकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट लिन फेंग से कहती है कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल वही होता है जो टाओइज्म को समझ जाता है। और ये कहते हुए वो अपनी पावर्स के जरिए एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करने लगती है। जिसे देख लिन फेंग चौंक कर कहता है अच्छा तो यही ट्रू गॉड की पावर्स है। जिसके बाद हमें बेईहाई सिटी के बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रेवयार्ड स्पिरिट को अपीयर होता देख प्रिंसेस के साथ जो एल्डर होते हैं वो चौंक कर कहते हैं कितनी खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशन थी। जिसे सुनकर प्रिंसेस की स्पिरिट सोल उसे बताती है कि ये रिलम ऑफ गॉड की डिटी है। जिसे सुनकर प्रिंसेस चौंक जाती है। तो उसके स्पिरिट सोल उसे ये भी बताती है कि अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो ये अभी गॉड रिलम के पीक पर है। जिस पर प्रिंसेस उससे पूछती है पर आखिर ये करना क्या चाहती है। तो उसकी स्पिरिट सोल उसे बताती है कि ये इस दुनिया से डीमंस का नामो निशान मिटाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड स्पिरिट काफी तेजी से स्टार वर्ल्ड में जाती है और चारों तरफ देख एक प्लैनेट को काफी ध्यान से देखने लगती है और कहती है वहीं पर वो सब लोग मौजूद हैं। और अब ये यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।